रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। नीचे हमें 10 पार्ट्स दिए हुए हैं जिनकी हमने प्लेन में लोकेशन बतानी है। तो इन क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले हमें प्लेन को समझना है। प्लेन जो है इसमें हम दो लाइनें लगाते हैं। एक हमारे पास होती है हॉरिजेंटल लाइन, एक हम हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं और दूसरी हम लगाते हैं वर्टिकल लाइन। ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। जब हम दोनों लाइनें लगा लेते हैं तो जो प्लेन हमारे पास होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों लाइनें एक पॉइंट पे मीट करती है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। जब ये लाइनें हम दोनों लगाते हैं तो जो प्लेन होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये हमारे पास जो पहला पार्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये नेक्स्ट जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये जो ओरिजिन है वो इसकी राइट साइड पे जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं +1, +2 और +3। और इस ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इस साइड पे जो एक्स होगा उसको हम एक्स से डोनेट करेंगे और इस साइड वाले एक्स को एक्स डैश से, जिसका मतलब होगा कि ये इधर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। इसी तरह ओरिजिन के ऊपर जो वाई की वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी, +1, +2, +3 और इसके नीचे जो वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी, -1, -2 एंड -3। ऊपर वाला जो वाई है उसको हम वाई का नाम देंगे जिसका मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और नीचे वाला वाई जो है उसे हम वाई डैश का नाम देंगे जिसका मतलब है कि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। अब मज़ीद इसको अगर हम डिस्कस करें कोऑर्डिनेट प्लेन को, तो एक्स के ऊपर एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं, नेगेटिव भी हैं। ओरिजिन की राइट साइड पे पॉजिटिव, ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। लेकिन एक्स एक्सिस पर जो वाई होता है वो ज़ीरो होता है। एक्स एक्सिस पर वाई की ज़ीरो वैल्यू होती है। इसी तरह वाई एक्सिस पर अगर हम चलें तो उस पर पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। लेकिन वाई एक्सिस पे जो एक्स की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। ओरिजिन पे जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं ओरिजिन पे दोनों की वैल्यू ज़ीरो होती है, एक्स की भी और वाई की भी। पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की है। ओरिजिन पे दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं। तो ये हमारे पास प्लेन है जिसको हमने डिस्कस किया। तो अब इसको हम माइंड में रखते हुए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो हमने इस प्लेन में इसकी पोजीशन जो है वो बतानी है कि इसकी पोजीशन क्या होगी इस प्लेन में। x ग्रेटर देन, ये जो साइन है इसको भी हमने माइंड में रखना है। ओपन साइड जिस तरफ इसकी होती है इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, और ये क्लोज साइड अगर आ जाए लेफ्ट इस तरफ तो इसका मतलब होता है लेस देन। तो इसको भी हमने अपने माइंड में रखना है। अगर नीचे डैश आ जाए तो इसका मतलब होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल, और इसके नीचे अगर डैश आ जाए तो इसका मतलब होगा लेस देन एंड इक्वल। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन है, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अगर हम अपनी प्लेन में इसको देखें तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हमें किस साइड पे मिलेगा। जैसे हमने डिस्कस किया कि ये ओरिजिन है हमारे पास, ओरिजिन की राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। तो चूंकि हमने सिर्फ एक्स को फिलहाल डिस्कस करना है तो इस साइड पे, ये वाली जो साइड है इस साइड पे एक्स पॉजिटिव है, इधर इसकी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, +1, +3।
ये वाली जो इसका क्वाड्रेंट है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें भी एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, और जो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें भी एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। तो अगर हम देखें तो इस प्लेन का जो राइट साइड वाला हिस्सा है, वाई जो हमारे पास एक्सेस है उसकी राइट साइड पे जो हिस्सा आता है उसमें एक्स पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड पे जो है वो एक्स नेगेटिव होता है। तो ये जो हमें x ग्रेटर देन जीरो दिया गया है, इसका मतलब है कि ये हाफ प्लेन जो है, राइट साइड वाली हाफ प्लेन, इस साइड वाली हाफ प्लेन जो है उसका हमसे कहा गया है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? राइट हाफ प्लेन, यानी प्लेन का जो राइट वाला हिस्सा है हाफ, वो हम इसमें लेंगे, क्योंकि इस साइड पे जो x है वो पॉजिटिव होता है। तो ये तो हमारे पहला जो पार्ट है उसका आंसर होगा राइट हाफ प्लेन। अब हम चलते हैं इसके पार्ट टू की तरफ। तो पार्ट टू में देखें, हमें एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, वाई ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है। तो ये हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो कहाँ पे होता है। एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है कि हमने पॉजिटिव लेना है एक्स, और वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब भी होता है कि हमने पॉजिटिव वाई जो है वो लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर हम डिस्कस करें, ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, जैसे हमने डिस्कस किया, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ग्रेटर देन जीरो होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स होता है वो लेस देन जीरो होता है, नेगेटिव होता है, और वाई जो है ये ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं तो एक्स डैश वाई डैश, थर्ड में जो एक्स है वो भी लेस देन जीरो होगा और वाई भी लेस देन जीरो होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स है, लेकिन वाई के ऊपर डैश है, तो एक्स जो है ये पॉजिटिव होगा, और वाई हमारे पास जो है ये नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो। तो ये क्वाड्रेंट्स में हमने उनके जो एक्स और वाई के जो साइन है उनको डिस्कस कर लिया। अब हम देखें अपने क्वेश्चन की तरफ, अगर हम देखें तो हमारा जो एक्स ग्रेटर देन जीरो है और वाई ग्रेटर देन जीरो है, तो ये हम देखेंगे कि हमें कहाँ पे मिलेगा। ये हमें मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर आएगा। अब हम इसके पार्ट थ्री की तरफ चलते हैं। पार्ट थ्री है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो को अगर हम प्लेन में देखें, तो ये जो एक्स एक्सेस वाली लाइन है, हमने इसके इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि एक्स एक्सेस वाली लाइन पर वाई ज़ीरो होता है, और जो वाई एक्सेस वाली लाइन होती है उस पे एक्स ज़ीरो होता है। तो ये जो वाई वाली लाइन है, इस पे एक्स ज़ीरो होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा वाई एक्सिस। तो ये पोजीशन है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो की इस प्लेन में। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट फोर इसका, उसमें जो क्वेश्चन है हमारा वो है y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये वाई एक्सिस वाली लाइन है। y इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स एक्सिस वाली लाइन पे होता है, तो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन पे y इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो हमारा आंसर होगा एक्स एक्सिस। तो ये इसकी पोजीशन है y इज इक्वल टू ज़ीरो की प्लेन में। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट फाइव। पार्ट फाइव की जो क्वेश्चन है उसको हमने गौर से देखना है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दी है एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, और इसमें दो कंडीशनें हैं। इसका मतलब है कि वाई लेस देन ज़ीरो भी है, और वाई जो है ये इक्वल टू ज़ीरो भी है। इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाने से पहले हम प्लेन में जो एक्स और वाई के साइन होते हैं उनको अगर हम डिस्कस करें, तो इस तरह होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स के ऊपर डैश हमें ये बताता है कि एक्स नेगेटिव होता है और वाई जो है ये पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स के ऊपर भी डैश है और वाई के ऊपर भी डैश है, इसका मतलब है कि दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम जाएं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो है ये पॉजिटिव होता है, और वाई के ऊपर डैश है तो ये नेगेटिव होता है। अब ये जो इसके दो हिस्से हमने बनाए थे, ये लास्ट वाली के, तो इसको
अब हम दो हिस्सों में करेंगे। एक तो ये है कि हम x जो है वो ग्रेटर देन 0 लेंगे एंड, और जो दो इसकी कंडीशनें थी उसमें से हम फर्स्ट लेंगे y इज लेस देन 0। अगर हम इस हिस्से को देखते हैं और अपनी प्लेन को देखते हैं तो x ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव है, y लेस देन 0 है नेगेटिव है। तो ये कंडीशन हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलती है जिसमें ये वाली कंडीशन बनती है। तो एक तो हम इसका आंसर जो है वो लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट जो y इज इक्वल टू ज़ीरो है उसके लिए हमें दोबारा से ये वाली पहले कंडीशन लेनी पड़ेगी, x ग्रेटर देन ज़ीरो एंड, और अब हम y इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। पहले हमने इसमें y लेस देन ज़ीरो लिया था। अब इस कंडीशन को हमने देखना है कि x जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो, पॉजिटिव भी हो और y इज इक्वल टू ज़ीरो भी हो। हमें पता है कि x एक्सिस पर y ज़ीरो होता है, लेकिन साथ ही ये कंडीशन है कि x ग्रेटर देन ज़ीरो लेना है। इसका मतलब जब हम इस लाइन पे चलेंगे तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, पॉजिटिव x एक्सिस पे ही रुक जाएंगे, क्योंकि हमें इन दोनों कंडीशनों को देखना है कि x ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो, पॉजिटिव भी हो और y इज इक्वल टू ज़ीरो भी हो। तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव x एक्सिस है इस पर ये दोनों कंडीशनें पूरी आती हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो हमें इस वाली कंडीशन ने बता दिया, और ये हमें बता रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का हमें बता रही है। तो हम लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ से, और नीचे वाली जो कंडीशन है उससे हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है ये वाला हिस्सा मिलता है। तो ओवरऑल इसका आंसर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पार्ट सिक्स हमारे पास है जिसमें वाई भी ज़ीरो है, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हमने देखा हुआ है इसके इंट्रोडक्शन में कि वो पॉइंट जहाँ पर एक्स वाली लाइन और वाई वाली लाइन ये इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन वाले पॉइंट पे एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। तो ये जो पोजीशन है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ये ओरिजिन बनती है इस प्लेन में। तो इसका आंसर होगा ओरिजिन, क्योंकि वहाँ पे दोनों ज़ीरो होते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट सेवन है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो पार्ट सेवन को अगर हम देखें तो पार्ट सेवन में एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी हमें वो पॉइंट लेने हैं जिनमें एक्स और वाई इक्वल होते हैं। जैसे हम ये पॉइंट ले सकते हैं माइनस टू, इसमें एक्स और वाई इक्वल हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें पॉइंट नज़र आ रहा है ये एक्स में माइनस टू के सामने है और वाई में भी माइनस टू के सामने है। तो ये वाला पॉइंट बनता है माइनस टू माइनस टू। अगर अगला हम पॉइंट लें, अगला हम ले लेते हैं ज़ीरो ज़ीरो, ओरिजिन, उसमें भी एक्स और वाई इक्वल है, तो वो ये वाला पॉइंट बनता है। इसी तरह अगर हम एक और पॉइंट ले लें समझने के लिए, टू टू पॉजिटिव, यानी एक्स भी टू और वाई भी टू, तो वो ये वाला पॉइंट बनता है जिसमें एक्स जो है हमारे पास टू है और वाई भी टू है। इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो ये लाइन हमें मिलती है एक्स इज इक्वल टू वाई की। ये लाइन अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी बाइसेक्ट करती है ये लाइन दो हिस्सों में, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसको भी ये लाइन बाइसेक्ट करती है, दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट एट की तरफ। वो है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। इसके दो मतलब हैं, एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड एक्स इज ग्रेटर देन थ्री। एक्स इज इक्वल टू थ्री को अगर हम देखें, ये पॉजिटिव एक्स है, वन टू थ्री ये पॉजिटिव साइड पे हमने ले लिया है। तो अब अगर हम इस पे एक लाइन ड्रॉ करें थ्री पर, तो वो एक्स इज इक्वल टू थ्री की लाइन होगी। एक्स ग्रेटर देन थ्री का ये मतलब है कि हमने थ्री पे लाइन ड्रॉ की थी, तो अब हमने थ्री से ग्रेटर नंबर लेने हैं, जैसे फोर है, फाइव है, ये आगे की तरफ। तो एक्स ग्रेटर देन थ्री का मतलब है कि इस लाइन की हमने राइट साइड पे जाना है। ग्रेटर देन जो नंबर है थ्री वो इसकी राइट साइड पर है। तो इसकी पोजीशन होगी द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है वो हमने लेने हैं, एंड राइट साइड ऑफ द लाइन एक्स इज इक्वल टू थ्री, और इस लाइन के राइट साइड पे जो पॉइंट हैं वो हम लेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन थ्री वाले नंबर इसकी राइट साइड पर आते हैं। तो ये इसकी पोजीशन होगी पार्ट एट की।
नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट 9, y इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब y जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर हम क्वाड्रेंट्स को डिस्कस करें तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो y ग्रेटर देन 0 ये वाला हिस्सा जो है ये y का ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। इस एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आते हैं, अबव एक्स एक्सिस, इसमें जो है वो वाई पॉजिटिव होता है। तो इसकी पोजीशन होगी द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव एक्स एक्सिस के ऊपर जो होंगे पॉइंट्स, वो इस वाई ग्रेटर देन जीरो की पोजीशन होगी इस प्लेन में। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 10 की तरफ। तो पार्ट 10 में अगर हम देखें तो उसमें जो हमें गिवन है वो है एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइंस। तो अगर हम इसको क्वाड्रेंट्स में देखें तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होता है, वाई भी ग्रेटर देन जीरो होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में एक्स डैश होता है, मतलब लेस देन जीरो, नेगेटिव होता है। वाई जो है उसके ऊपर डैश नहीं होता, तो वाई पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के ऊपर डैश होते हैं, दोनों लेस देन जीरो यानी नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है और वाई लेस देन जीरो नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब हम देखें कि कहाँ पे ऑपोजिट साइन होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव हैं, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारे पास उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव इनके ऑपोजिट साइन है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट और ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में इनके जो साइन होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं एक्स और वाई के। फर्स्ट में भी सेम होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, और थर्ड में भी सेम होते हैं नेगेटिव नेगेटिव। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी पोजीशन बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और इसमें वैल्यूज दी हुई हैं 6 7। ये पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। इस तरह इसमें भी पहली वैल्यू एक्स की है और दूसरी वैल्यू वाई की है। चूंकि हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इनमें फ़र्क रखने के लिए, जो पहला पॉइंट है उसके एक्स को x1 और y को y1, और दूसरा जो पॉइंट है उसके एक्स को x2 और y2 का नाम देंगे। अगर हम इसको समझने के लिए प्लेन में देखें तो प्लेन में जैसे 6 7 है, तो ये x जो है वो 6, y जो होगा वो 7 होगा। तो ये पॉइंट बनेगा 6 7, जो x में 6 के सामने होगा और y में 7 के सामने होगा। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है 0 - 2, ज़ीरो जो x ज़ीरो है तो y पे x ज़ीरो होता है, और y की वैल्यू -2 है तो ये वाला एग्जैक्टली पॉइंट होगा। हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस बताना है। तो ये ग्राफिकली इसको समझने के लिए ये हमने प्लेन बनाई है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है कि हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए पॉइंट हमारे पास है 6 7, जिसको हमने x1 y1 का नाम दिया है, और बी पॉइंट हमारे पास है 0 - 2, जिसको हमने x2 y2 का नाम दिया है। डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ पे जो है वो याद करना है। तो ए बी जो हमारे पास ये ए बी लाइन बनती है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, तो जो मेजर ए बी होता है, मेजरमेंट ए बी की, उसको हम इस साइन से ज़ाहिर करते हैं दो सीधी लाइनें लगा के। तो ए बी जो है अब ये लेंथ को ज़ाहिर करेगा बिटवीन टू पॉइंट्स, ये मेजरमेंट होती है ए बी लाइन की। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है, √x2 - x1 का स्केयर होल स्केयर प्लस y2 - y1 का होल स्केयर। तो अब इनकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करें इनकी जगह पे, तो x2 की हमारे पास वैल्यू है 0, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। x1 की वैल्यू है 6, वो उसकी जगह पे आ जाएगी। और फिर y2 की हमारे पास वैल्यू है -2, माइनस, और जो y1 है उसकी वैल्यू है 7, और इसका होल स्केयर। तो नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो ज़ीरो, तो हम उसको छोड़ सकते हैं, -6 का स्केयर आ जाएगा। -2 और -7 ये होंगे -9 का स्केयर, ऊपर जो है वो स्केयर रूट आएगा। तो फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो स्केयर जब हम लेंगे तो ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, 6 का स्केयर होगा 36, और 9 का जब हम स्केयर लेंगे -9 का, तो ये नेगेटिव ख़त्म स्केयर की वजह से, और ये हो जाएगा 81।
तो इनको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 6 7 और 8 और 3 11 होगा 117। तो 117 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 3 ज़ार 9, 2 बचेंगे 27 बन जाएगा, 3 9 ज़ार 27, फिर 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 और फिर ये 13 पे जाएगा। तो 3 का स्क्वायर बनेगा, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 13। ये जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा और अंदर जो है वो स्क्वायर रूट के 13 रह जाएगा। तो हमारा जो डिस्टेंस बनता है ए बी डिस्टेंस वो बनता है 3 अंडर रूट 13। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यही डिस्टेंस फार्मूला हमें नेक्स्ट पार्ट में भी अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखें तो जैसे ये हमें सी और डी पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये हमारा x1 y1 बन जाएगा और ये x2 y2। तो अब सी डी जो डिस्टेंस है उसको हम इस तरह डोनेट करेंगे। तो अब उसका जो फार्मूला है वो हम दोबारा अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इनकी वैल्यूज इनकी जगह पे लिखें तो x2 हमारे पास 3 है माइनस ये वाला, और जो x1 है उसकी वैल्यू भी माइनस है तो हम वो ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस y2 है 2 और y1 की जो वैल्यू है वो -2 है तो वो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे -2। तो ऊपर उसका स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी हमने स्क्वायर लिखना है। अब नेक्स्ट अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो ये 3 आ जाएगा, वैसे ही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर इसके स्क्वायर है। इसी तरह ये 2 वैसे ही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो 3 प्लस 5 ये हो जाएगा 8 और 2 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 4। 8 का जो स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये 64 आ जाएगा, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16। तो 64 और 16 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 80। तो 80 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 2 पे डिवाइड होता है 40 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा 20 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो 10 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होके 5 आ जाएगा, और 5 जो है वो 5 पे डिवाइड होगा। तो हमें ये स्क्वायर में लिखने हैं ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो सके। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और फिर 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5। ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये वाला भी, ये दोनों 2 बाहर आ जाएंगे और एक जो 5 है ये स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। तो 2 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा 5। तो ये हमारा सी डी डिस्टेंस होगा जो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसका पार्ट 3 है, एल और एम के दरमियान अब हमें डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा पॉइंट x1 y1 बन जाएगा और ये वाला पॉइंट x2 y2 बन जाएगा। तो अगर हम इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, एल एम से हम इसे ज़ाहिर करेंगे, तो इसका फार्मूला वही होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अगर हम ऊपर देखें इनकी वैल्यूज़, x2 हमारे पास है -2 तो हम यहाँ पे -2 लिख देंगे, x1 जो है वो 0 है तो 0 लिख देंगे, y2 हमारे पास है -4 इसकी जगह पे आ जाएगा और y1 है 3 और ऊपर उसका स्क्वायर। तो नेक्स्ट ये 0 हम छोड़ सकते हैं, -2 रह जाएगा, -4 -3 हमारे पास -7 होंगे। इनके जब हम स्केयर लेंगे तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, 4 इसका भी नेगेटिव साइन स्केयर की वजह से खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। 4 प्लस 49, 4 अगर 49 को ऐड करें तो 53 होगा। 53 की फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो यही हमारा डिस्टेंस होगा बिटवीन एल एंड एम, और ये एल एम की लेंथ होगी। नेक्स्ट इसका पार्ट 4 हम देखते हैं। पार्ट 4 में भी हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं पी क्यू। तो ये वाला पॉइंट x1 y1 बन जाएगा और ये वाला x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन p एंड q को हम इस तरह ज़ाहिर करेंगे और इसका फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। x2 जो है हमारे पास वो है 0 यहाँ पे, और x1 जो है वो -8 है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे,
इस तरह y2 जो हमारे पास है, y2 है 0 और y1 जो है वो -7 है, तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट आ गया। अब नेक्स्ट हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 को हम छोड़ देंगे, 8 का स्क्वायर, ये 0 छोड़ दें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर, 8 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 64 और 7 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 49। तो अगर हम 64 और 49 को ऐड करें, 9 4 13 और ये 11 113, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 113। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो ये पी और क्यू के दरमियान हमारा डिस्टेंस होगा। ये इसका पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स, और इसका सेकंड पार्ट है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। अब हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं और उनमें हमने दो काम करने हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, और इनका मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ए और बी का। तो ए बी के डिस्टेंस को हम ए बी से ज़ाहिर करते हैं इस साइन से। तो इसका जो फार्मूला है वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये पॉइंट हमारा x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो यहाँ पे अगर हम इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करें तो x2 की वैल्यू होगी -2 और x1 की वैल्यू है 3। इसी तरह y2 की वैल्यू हमारे पास है -4 और y1 की वैल्यू है -1, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट -2 -3, ये स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखना है, -2 -3 -5 का स्क्वायर बन जाएगा और -4 -1 जो है ये भी -5 का स्क्वायर बन जाएगा। जब हम इनके स्क्वायर लेंगे तो -5 का जो स्क्वायर होगा माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से 25, और यहाँ पे जब स्क्वायर लेंगे तो उसका माइनस ख़त्म हो जाएगा और 5 का स्क्वायर होगा 25 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 25 और 25 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है 50। तो 50 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 50 की फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास जो है वो 2 पे जाता है, 2 2 ज़ार 4, 1 बचेगा 10, 2 5 ज़ार 10, फिर ये 5 पे डिवाइड होता है, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। तो अगर हम इसकी जगह पे इसे लिखें 50 की जगह पे तो 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और ये जो 2 है वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये हमारा ए बी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब हम इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो मिड पॉइंट को हमें समझना है और इसका फार्मूला भी याद करना है। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि हम फ़र्ज़ कर लें कि ये दो पॉइंट्स हैं जो हमें गिवन है ए बी, तो इनका मिड पॉइंट इनके सेंटर में होगा, बिल्कुल दरमियान में, और हम उसको पी लेट कर लेते हैं और वो ही हमने फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो यहाँ पे अब हमें वैल्यूज़ का पता है, x1 की वैल्यू है 3, हम इसकी जगह 3 लिख देंगे, x2 की वैल्यू है -2 तो हम यहाँ पे -2 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y1 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है -4 तो हम उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट अब 3 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 1 आ जाएगा और नीचे 2 है, -4 प्लस 1 हमारे पास इसका आंसर होगा -3 और नीचे 2 है। तो ये मिड पॉइंट होगा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बी पार्ट है जिसमें हमें दो पॉइंट्स गिवन है, इसमें भी हमने डिस्टेंस निकालना है इनके दरमियान और मिड पॉइंट इनका फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करें ए बी डिस्टेंस, तो उसका फार्मूला लिखें। तो फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट होगा x1 y1 होगा और ये वाला x2 y2 होगा। x2 हमारे पास है 2 और x1 की वैल्यू है -8, अगर हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे और ऊपर उसके स्क्वायर है। y2 की वैल्यू है -1 और y1 की वैल्यू +3 है, लेकिन ये वाला माइनस आएगा जो फार्मूले में है और ऊपर इसके स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर है, -1 -3 -4 होंगे और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा।
2 और 8 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 और ऊपर उसके स्केयर है। -4 का जब स्केयर लेंगे तो स्केयर की वजह से माइनस ख़त्म और 4 का स्केयर होगा 16। नेक्स्ट स्टेप में हम 10 का स्केयर लेंगे, 10 का स्केयर होगा 100। 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें +16, 100 + 16 हमारे पास हो जाएगा 116। तो 116 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 5s are 10, 1 बचेगा 16, 2 8s are 16, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 2s are 4, 1 बचेगा 18, 2 9s are 18। अब ये 29 पे ही डिवाइड होता है तो 29 1s are 29। तो यहाँ पे अगर हम स्केयर की फॉर्म में लिखें तो 116 जो हमारे पास है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाई 29। तो ये जो स्केयर है ये स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा 2 स्केयर रूट को ख़त्म करके, और 29 जो है ये स्केयर रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस होगा बिटवीन ए एंड बी। अब हम चलते हैं इसके मिड पॉइंट की तरफ। इन्हीं दो पॉइंट्स का अब हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया कि ये दो हमारे पास पॉइंट हैं ए बी, उनको ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इसका जो सेंटर होगा वो मिड पॉइंट होगा और उसको हम पी सपोज कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 + x2/2, y1 + y2/2। इनकी वैल्यूज़ अगर हम इनकी जगह पर रिप्लेस करें, x1 की वैल्यू -8 है और x2 की वैल्यू हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाई 2, और नेक्स्ट y1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है -1, वो हम वहाँ पे लिख देंगे। अब -2 + 8 ये हो जाएंगे -6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि -8 और +2 को जब हम सॉल्व करेंगे -6 आ जाएगा। 3 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब फर्दर इसको देखें, ये कैंसिल होते हैं, ये दोनों 2 पे कैंसिल होते हैं, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो हमारे पास बचेगा -3 और नीचे 1, वो हम नहीं लिखेंगे। 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट होगा द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये इसका पार्ट बी हो गया, जिसमें हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट किया है बिटवीन ए एंड बी और उनका मिड पॉइंट भी फाइंड आउट किया है। अब हम इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में भी हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें हमें इनके दरमियान डिस्टेंस और मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ए बी का जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला हम लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये x1 y1 होगा और ये दूसरा x2 y2 होगा। अगर हम इनकी वैल्यूज़ इनकी जगह पे रिप्लेस करें तो x2 की वैल्यू है -3√5 माइनस, और x1 की वैल्यू भी माइनस है तो वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर। y2 की हमारे पास वैल्यू है 5 माइनस y1 की वैल्यू माइनस में है तो वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे और फिर उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। -3√5 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √5 उसके ऊपर स्क्वायर है, +5 ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा 1/3 और उसके ऊपर स्क्वायर और फिर अंडर आ जाएगा। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम देखें कैसे करेंगे। -3√5 है प्लस √5 है, तो अगर हम इसमें √5 कॉमन ले लें तो यहाँ पे -3 बचेगा ये कॉमन आने के बाद, और ये सारा कॉमन आने के बाद +1 बचेगा। -3 + 1 -2 होगा और साथ में √5। तो इस हिस्से का जो आंसर होगा वो -2 √5 और उसके ऊपर स्क्वायर। ये वाला जो हिस्सा है ये फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो फ्रैक्शंस में प्लस माइनस आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे 3, उसको 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे 15। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लिख देंगे। नेक्स्ट अब हमने इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर से ये माइनस ख़त्म, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 15 और 1 16 होंगे, 16/3 और ऊपर उसका भी स्क्वायर हमने लेना है और ये उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 5s are 20। 16 का जो स्क्वायर होता है अगर हम 16 को 16 पे मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 256। 256 इसका स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने
एलसीएम लेना है। 9 और 1 का एलसीएम आएगा 9। 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे 9, 9 को 20 पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, 9 2 ज़ार 18, 180 आ जाएगा। 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, और उसको 256 पे करेंगे तो 256 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 256 और 180 और 256 को हमने ऐड करना है। ये 6 आ जाएगा, 8 5 3, 13 आ जाएगा, 1 आगे, और ये 4। तो ये हमारे पास बनेगा 436 और नीचे आ जाएगा 9। तो 436 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 436 जो है ये डिवाइड होता है 2 पे। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 यहाँ पे जाएगा 16, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, और जब हम दो इकट्ठे लेंगे डिजिट तो 0 आएगा, 2 9 ज़ार 18। अब ये किसी पे नहीं डिवाइड होता, ये 109 पे ही होता है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम लिखेंगे इसकी जगह 436 की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 109। तो नीचे जो है 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, बाहर आ जाएगा, 109 अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट को ख़त्म करके बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस होगा बिटवीन ए एंड बी, 2 √109/3। अब हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। ये पॉइंट्स हमने दोबारा लिखे हैं, इनका अब हम मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे ए बी का। तो मिड पॉइंट को हम पी से डोनेट कर लेते हैं। सपोज कर लेंगे ये ए बी लाइन है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा इसके सेंटर में पी, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसमें ये जो हमारा पॉइंट है ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें इनकी जगह पे, तो x1 की वैल्यू है -√5, और x2 की वैल्यू है -3√5। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे /2। y1 की वैल्यू है -1/3, और y2 की वैल्यू है +5 और डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -√5 और -3√5 जो है, इन दोनों में √5 कामन आ जाएगा। जब ये सारा कामन आ जाएगा तो यहाँ पे -1 बचेगा, और यहाँ से जब कामन आ जाएगा तो -3 बचेगा, और नीचे है 2। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका हमने एलसीएम लेना है। 1 और 3 का एलसीएम होगा 3। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1, उसे -1 पे मल्टीप्लाई करेंगे -1, प्लस 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे 3, और फिर 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे 15। ये मेन फ्रैक्शन है, और नीचे आ जाएगा 2। तो मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करें तो p -1 -3 ये -4 हो जाएंगे, साथ √5 है और नीचे 2 है। अब ये वाली जो है नीचे वाला नंबर, इसके नीचे 1 है। 15 में से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 14 आएगा, और नीचे 3 ये वाला। और इस फ्रैक्शन को हम ऊपर ले जाएं 2 और 1 को, तो ऊपर जाके ये उलट हो जाएगा 1/2। तो नेक्स्ट अब है, ये दोनों 2 पे कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो पहले हिस्से में हमारे पास बचा है -2/5। नेक्स्ट ये क्रॉस में 2 पे कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। 7 को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 7, और 3 को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो ये होगा हमारा मिड पॉइंट ए बी का। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।